अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स विद खासकेली सिद्दीक। ये अपना थर्ड लेक्चर है हीट के चैप्टर का, इंटर क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है यानी कि 11 हीट के बारे में, उसका हमारे पास थर्ड लेक्चर है आज। पिछले दो लेक्चर्स में हमने हीट को डिस्कस किया और टेम्परेचर और उनके स्केल्स जो थे वो भी डिस्कस कर लिए थे। अब थर्ड चैप्टर जो है थर्ड लेक्चर जो है वो किस चीज़ के बारे में है, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमारे पास ये टर्म होता है थर्मल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले आपने थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सिंपल वे में थर्मल प्रॉपर्टीज़ हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो चेंज हो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, द प्रॉपर्टी चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी वो चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो भी प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम है, प्रेशर है या कुछ भी, जो टेम्परेचर को चेंज करने से जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखें यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को अब अगर हम डिफ़ाइन करेंगे ना तो ये भी थर्मल प्रॉपर्टी ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, देखें द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच चेंजेस यूनिफॉर्मली। अब देखें यहाँ पे मैंने वर्ड जो यूज़ किया है, कौन सा, यूनिफॉर्मली वर्ड यूज़ किया है। ये यूनिफॉर्मली वर्ड जो है वो थर्मल प्रॉपर्टी में से क्या बना देता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बना देता है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं, वही थर्मल प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो जो चेंजिंग आती है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में, जो चेंजिंग आती है टेम्परेचर को चेंज करने से, वो चेंजिंग यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म कैसे होती है, इसको हम अगर देखें तो यूनिफॉर्मली चेंज जो है वो इस तरह चेंज है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर को मैं चेंज करता हूँ तो वॉल्यूम चेंज होता है। सपोज़ टेम्परेचर को मैंने 1 डिग्री बढ़ाया तो वॉल्यूम 1 जो है वो क्यूबिक मीटर चेंज हुआ। इसको मैंने 2 डिग्री पे रखा तो ये 2 पे आ गया, इसको मैंने 3 पे रखा तो ये 3 पे आ गया। तो इस तरह जो चेंजिंग आती है ये यूनिफॉर्म चेंज है। जैसे कि ग्राफिकली भी हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस तरह इसकी हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो चेंजिंग होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म चेंजिंग होती है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से कभी वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ हो कभी कम इंक्रीज़ हो, फिर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होने के लिए ज़रूरी ये है कि जितना आप टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी उसके साथ उतना ही इंक्रीज़ होता जाए। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 हो, यूँ भी हो सकता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन यूँ भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ाया तो वॉल्यूम जो है वो 3 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो गया। इसको मैंने 2 डिग्री पे रखा तो ये 6 बन गया, इसको मैंने 3 डिग्री पे रखा तो ये 9 बन गया। तो इस तरह भी चेंजिंग हो सकती है। लेकिन चेंजिंग जो आ रही है ना वो यूनिफॉर्म आ रही है। ये देखें 1 डिग्री पे 3 बार इंक्रीज़ हुआ तो 2 पे 6 बार, ठीक है, 3 पे 9 बार। तो इसका मतलब है कि हर डिग्री पे वो 3 बार इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म चेंजिंग है। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं अपनी बुक के हिसाब से। उन एग्जांपल्स को हमने थोड़ा और डीपली जो है क्लियर करना है, समझना है। तो पहला एग्जांपल जो है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ वेसल। वेसल क्या है, मतलब कोई सिलेंडर, कोई जो है वो बंद ट्यूब जो होता है या गिलास का ट्यूब जो बंद होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेसल कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, उसको हम चेक कर रहे हैं। लेकिन किसका वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो उसको हम चेक कर रहे हैं टेम्परेचर को चेंज करने से। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। ये कोई थर्मामीटर है हमारे पास, ऐसा समझ लें कि कोई क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसके अंदर मरकरी जो है वो फिल किया हुआ है। ये मैंने क्या फिल किया है इधर, ये आपने चीज़ें नोटिस करनी है बिल्कुल। ये क्या मैंने फिल किया है, इसके अंदर मरकरी। ठीक है, तो मरकरी फिल किया हुआ है। कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मरकरी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास यूज़ होता है मोस्टली मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब अगर हम इसको हीटअप करते हैं, अब देखें इसको अगर हम हीटअप करते हैं ना तो यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर में चेंजिंग लाते हैं।
तो ये मरकरी जैसे ही हीट अप होता है तो ये एक्सपेंड होता है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये इस ट्यूब के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, इस ट्यूब के अंदर जो है ये रेज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन वेसल। अब देखें इसको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कब कहते हैं, इस बात को अगर हम देखें कि इसको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब किस लेवल के हिसाब से कहेंगे, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की। मान लीजिए कि अब देखें पहले ये इसके ऊपर ये जो डॉट लाइंस हैं, ये जो मतलब वैल्यूज़ को शो करने के लिए ये जो मैंने इनकी कैलिब्रेटिंग की हुई है, तो ये कैलिब्रेट किस तरह होती हैं उसको भी हम जो है वो पहले हमने कैलिब्रेट नहीं की, लेकिन हम बाद में करते हैं। वो कैसे, मान लीजिए कि इसको मैंने पहले जो है वो ये लाइंस नहीं लगाई, मेजरिंग लाइंस जो है वो मैंने पहले इसके ऊपर नहीं लगाई। अब मैं यहाँ से इसको टेम्परेचर देता हूँ। टेम्परेचर जो दूंगा ना वो नॉन टेम्परेचर पहले दूंगा मैं इसको, नॉन टेम्परेचर, ठीक है, मतलब जिसका मुझे पहले से पता हो कि मैं कितना टेम्परेचर दे रहा हूँ। मतलब कोई ऐसी डिवाइस हो जिसमें नॉन टेम्परेचर जो है वो या टेम्परेचर को वेरी करना पॉसिबल हो, उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पॉसिबल हो। सपोज़ इसको मैंने टेम्परेचर दिया 10 डिग्री, इसको मैंने कितना टेम्परेचर दिया, 10 डिग्री का टेम्परेचर दिया, तो ये मरकरी रेज़ होके इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गया। इसको मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे पहुंच गया सपोज़। और उसके बाद अब देखें इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज़ इसको मैंने नाम दे दिया 10 का, इसको मैंने अब 10 का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने इस नॉन टेम्परेचर डिवाइस से इसका टेम्परेचर 20 पे रखा। तो जब 20 पे रखा तो ये मरकरी और ज़्यादा रेज़ हुआ और इस पॉइंट को पहुंच गया। तो अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 20 का, ठीक है, 20 डिग्री का। ये 10 डिग्री था, ये 20 डिग्री बन गया। अच्छा, उसके बाद इस टेम्परेचर को मैंने 30 डिग्री बढ़ाया, मतलब 30 डिग्री पे रखा, तो ये मरकरी यहाँ पे इस पॉइंट पे आके पहुँचा, तो इसको मैंने नाम दिया 30 डिग्री का। वैसे ये 40 डिग्री, ठीक है, ये 50 सपोज़, जस्ट सपोज़, ठीक है, और ये 60 पे आ गया। तो इस तरह अब देखें इस तरह जो है वो ये स्केल कैलिब्रेट हो गई, स्केल कैलिब्रेट मीन्स इस स्केल को हमने नॉन बना लिया। अब देखें अब हमारे पास ये जो टेम्परेचर नॉन था, अब भले अननोन टेम्परेचर हो, चाहे अननोन टेम्परेचर हो, फिर भी हम जो है वो अब इस थर्मामीटर को अब हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी डिवाइस का अगर हमने टेम्परेचर चेक करना है, अगर मरकरी यहाँ पे पहुँचता है तो हमें पता है कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर यहाँ पे पहुँचता है तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या इनके दरमियान में अगर आता है तो ये 15 डिग्री है। तो इस तरह हम जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग जो आ रही है वो ग्रेजुअल चेंजिंग आ रही है, यूनिफॉर्म चेंजिंग आ रही है। आपने 10 डिग्री बढ़ाया, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 40, तो इस तरह हर बार जो है वो चेंजिंग बराबर की आ रही है। देखें दोनों पॉइंट्स के दरमियान में सेपरेशन जो है वो सबका सेपरेशन इक्वल है, तो इक्वल सेपरेशन आ रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सी चेंजिंग है, ये यूनिफॉर्म चेंजिंग है। तो अब ये थर्मामीटर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस थर्मामीटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अननोन डिवाइस का टेम्परेचर, अननोन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो इस तरह ये बन गया वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ वेसल, ठीक है। अब अगला अपना जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास। अब देखिए ये पहला हो गया, ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब ये दूसरा जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ ए गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो अब आ जाते हैं इस फिगर पे, ठीक है, इस फिगर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे भी मैं इसका टेम्परेचर अगर रेज़ करता हूँ, कौन सा टेम्परेचर, ये भी क्या है, नॉन टेम्परेचर। पहले हम नॉन टेम्परेचर के साथ इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बाद मतलब ये स्केल्स जो हैं इनको हम कैलिब्रेट करके उसके बाद ही हम इसको एज अ थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी हम चेंजिंग, किस चीज़ की चेंजिंग की बात करें, वॉल्यूम की, लेकिन किस चीज़ का वॉल्यूम, फिक्स मास ऑफ द गैस जिसका मास फिक्स हो, मास में कोई चेंजिंग ना आए, लेकिन उसके साथ साथ इसका प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने फोकस करनी है। एक तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, चेंजिंग किस चीज़ के अंदर आ रही है, वॉल्यूम के अंदर।
लेकिन गैस का मास जो है वो फिक्स है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो अब ये वॉल्यूम यानी कि ये पिस्टन जो है यहाँ पे, अब इसका जैसे ही हम टेम्परेचर रेज़ करते हैं तो ये पिस्टन जो है मूव करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन जो है वो फिक्स नहीं है, ये क्या है, ये मूवेबल पिस्टन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सा पिस्टन है, मूवेबल, जो कि मूव कर सकता है। अब ये मूवेबल पिस्टन है तो मतलब मूव कर सकता है अगर, तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर रेज़ करेंगे, जैसे ही इसको हीट देंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज होने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, सपोज़ मान लीजिए कि ये पिस्टन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये पिस्टन यहाँ पे आ गया और हमने इसको टेम्परेचर दिया, सपोज़ ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो इस तरह ये पिस्टन यूनिफॉर्मली चेंज होता रहता है। तो इसको सपोज़ हमने 10 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, सपोज़ इस पॉइंट पे आया, फिर 20 डिग्री पे इस पे आया, फिर 30 डिग्री पे इस पे आया, तो ये ग्रेजुअल यानी कि यूनिफॉर्म चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म चेंजिंग जब आती है, इसको हम कहते हैं, यूनिफॉर्मली चेंज जब होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम जो है, गिवन मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी अब बन गई, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन गई, सही है। अच्छा, अब तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया क्लियर, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल जो कि किस चीज़ के बारे में है, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस। अब देखिए यहाँ पे भी हम गैस का मास फिक्स ले रहे हैं, लेकिन चेंजिंग किस चीज़ की बात करें, प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रखेंगे। अब देखें थर्ड फिगर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे जो पिस्टन है वो फिक्स है। अब पिस्टन फिक्स है, क्योंकि पिस्टन अगर फिक्स नहीं होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रख सकते हम। तो पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया है, मतलब अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। तो अब जो है, अब अगर इसको हम हीट अप करते हैं, अब यहाँ पे अगर इसको हम हीट अप करते हैं, तो हीट अप करने से क्या होगा, हीट अप करने से सिंपली हम यूँ कहेंगे कि अगर इसका वॉल्यूम फिक्स है तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको हम कहते हैं कौन सा लॉ है, ये हमारे पास प्रेशर लॉ है। वैसे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ भी हमारे पास हैं। बॉयल्स लॉ के अंदर हम क्या कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और जो चार्ल्स लॉ है उसके अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो इसको हम कहते हैं प्रेशर लॉ, ठीक है। तो इसका जैसे हम टेम्परेचर रेज़ करते हैं तो इसके अंदर प्रेशर रेज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे हम जो टेबल बनाएंगे वो टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान में बनाएंगे। तो अब प्रेशर कितना इंक्रीज़ होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सपोज़ आपने 5 डिग्री टेम्परेचर रेज़ किया तो 1 पास्कल प्रेशर बन गया। अगर आपने 10 डिग्री पे रखा तो इसका 2 पास्कल प्रेशर हो गया। अब अगर इसको आपने 15 पे रखा तो ये 3 पास्कल हो गया, ये 20 पे रखा तो ये 4 पास्कल हो गया, ये 25 पे रखा तो ये 5 पास्कल बन गया। इस तरह अगर इसके अंदर यूनिफॉर्म चेंजिंग आ रही है, ठीक है, मतलब जो ग्रेजुअल चेंजिंग आ रही है, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, ये फिक्स मास ऑफ गैस जो हमने लिया उसकी प्रॉपर्टी कौन सी, प्रेशर की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। इट मीन्स दिस इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आल्सो। तो अब अगर हमारे पास इतना जो है वो गैस का अमाउंट हो, उसका कभी अगर प्रेशर हम चेक करें, अब देखें हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए सपोज़ डिवाइस नहीं है, हम उसका प्रेशर देख रहे हैं 3 है, तो हमें समझ लेना है कि अगर प्रेशर 3 है तो इसका टेम्परेचर 15 होगा, अगर प्रेशर 25 है तो अगर प्रेशर 5 है तो टेम्परेचर 25 होगा। इस तरह हम जो है वो प्रेशर मेजर करने से टेम्परेचर को भी नोट कर सकते हैं। So this property is called as the pressure, and the pressure is what, thermometric property of the fixed amount of gas, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया। अब लास्ट एग्जांपल पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास फिगर है,
ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये जान लेना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखें, ये हमारे पास कोई वायर है, कोई कंडक्टर है ना, इसमें से अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोइंग जब होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोइंग होती है, तो अब देखें इस कंडक्टर के अंदर अगर किसी किस्म की रुकावट पैदा होती है, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोइंग को रोकने की कोशिश करती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जो रेजिस्टेंस हम उसको कहते हैं जो किसी मेटल में से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के रेट को जो डिक्रीज़ करता है, उस फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन के रेट को जो चीज़ डिक्रीज़ करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या बन गया? रेजिस्टेंस जो है वो, उसका काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि अगर कंडक्टर में से, वायर में से इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जिसको हम कहें कि वो फ्लो हो रहा होता है, तो उसके फ्लोइंग के रेट को कम करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये हमारे पास ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को हमने चेक करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर है, यानी कि मेटल जो है, जैसे ऊपर हमने लिखा है ना कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, तो ये मेटल है। अब देखिए, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे होते हैं ना, कि मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है वो, अब देखें इस पॉइंट को थोड़ा गौर से देखना, ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज़, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके जो एटम्स हैं, इसके अंदर जो, अब देखें ये मान लीजिए कि चलो ये एटम्स हैं, तो एटम्स के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जाहिर सी बात है, तो एटम्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, इंक्रीज़ करते हैं, तो इनकी वाइब्रेटरी जो मोशन होती है एटम्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो जब वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज़ होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोइंग को डिस्टर्ब करती है। इलेक्ट्रॉन्स पहले जब रो में फ़्लो हो रहे थे, मतलब इजीली फ़्लो हो रहे थे, तो बीच में जब इन एटम्स ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया टेम्परेचर की वजह से, तो अब इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वो इन एटम्स के साथ टकराएंगे, मतलब उनकी फ्लोइंग जो है वो डिक्रीज़ होगी, उनकी फ्लोइंग का रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब फ्लोइंग का रेट डिक्रीज़ हो गया, इसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, मतलब रुकावटें ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है मेटल के अंदर। अगर हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल होता है ना, तो उनके अंदर सिस्टम कुछ उल्टा होता है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेटल की। तो इस मेटल का, इस रॉड का, इस कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, वो कितना इंक्रीज़ होगा वो डिपेंड करता है कि हम इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाते हैं। सपोज़ ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसको हम ओम्स में लिखते हैं, जिसका यूनिट ओम होता है। अब इसका टेम्परेचर अगर हमने 10 डिग्री पे रखा तो इसके अंदर रेजिस्टेंस है सपोज़ 2 ओम। अगर इसको हमने 20 पे रखा तो इसके अंदर रेजिस्टेंस है 4 ओम। अगर इसको हमने 30 पे रखा तो इसके अंदर रेजिस्टेंस है 6 ओम फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसका अगर हम 40 पे रखते हैं टेम्परेचर तो इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो इस तरह आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। ठीक है, कौन सी चेंजिंग आ रही है? ग्रेजुअल, यानी कि यूनिफॉर्म चेंजिंग आ रही है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की चेंजिंग जब यूनिफॉर्म होती है तो ये भी बन जाती है क्या? ये भी बन जाती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाती है। अब देखें, इसी रेजिस्टेंस को हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी शो करते हैं। अब देखें, इसी कंडक्टर का अगर हम, अब देखें इसकी मदद से ये तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब बाद में अगर हमारे पास टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस नहीं है, अगर इसका टेम्परेचर चेक करना है तो हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। पहले रेजिस्टेंस अगर 2 है तो हम कह लेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना होगा? 10 डिग्री होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर कितना होगा? 40 होगा, 40 डिग्री होगा। ये मैंने रेंडमली बनाया है, ये फिक्स नहीं है, ये मैंने रेंडमली अपने हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, लेकिन हर कंडक्टर के लिए ये रेशियो हमारे पास अलग अलग होगा।
ठीक है। हर मेटल के लिए डिफरेंट होता है। जैसे मरकरी के लिए हम यहाँ पे जो है वो अलग लेते हैं, यहाँ पे वाटर की अगर बात करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उसी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम टेम्परेचर को दोबारा मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रेजिस्टेंस, अब देखें इस स्केल को आपने नोट कर लिया है, अब आपके पास टेम्परेचर है नहीं, मतलब टेम्परेचर स्केल है नहीं मेजर करने के लिए, आपके पास रेजिस्टेंस स्केल पड़ी है, तो आपने इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर किया तो रेजिस्टेंस मिला आपको 5 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आपको मिला 5 ओम तो आप बता सकते हैं इसका टेम्परेचर कितना होगा। अब इसका टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 25। ठीक है, यानी कि 4 और 5 के बीच वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 20 और 30 के बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 25 है। तो हम कहेंगे कि 5 ओम अगर इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गए किस चीज़ के, ये हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आ गई। थर्मल प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। सारी थर्मल प्रॉपर्टीज़ थर्मोमेट्रिक नहीं होती, लेकिन सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टी हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो चेंज हो विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो वो थर्मल बन गई। लेकिन थर्मोमेट्रिक के लिए ये शर्त है कि वो यूनिफॉर्मली चेंज हो। ठीक है, उसकी चेंजिंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सो इस तरह हमारा जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली। ठीक है, so I hope that this lecture is very much clear. So just I have one request that please subscribe and share this channel with your friends and ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।